एक बार एक संत रात को एक गांव से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने सोचा, अरे रात भी हो गई है और आगे जंगल भी है। इस अंधेरे में जंगल पार करना मुश्किल है। वो संत वहां पेड़ के नीचे ही धुनी जमाकर बैठ गया। सुबह गांव के लोगों को पता चला कि एक संत हमारे गांव में तप करने आया है। लोग संत के नजदीक बैठकर उनसे उपदेश लेने लगे। उसी गांव में एक पकिया नाम का चोर भी रहता था, जो बहुत ही शातिर चोर था। वो इतनी सफाई से चोरी करता था कि लोग देखते रह जाते थे। पकिया उनकी आंखों से ओझल हो जाता था। अरे मैंने सुना है गांव में एक बूढ़ा संत आया है और वो लोगों को सही मार्ग दिखाने का उपदेश दे रहा है। चलो मैं भी उस संत के पास जाकर कुछ ज्ञान प्राप्त कर लेता हूँ, ताकि आगे मेरे भविष्य में काम आए। पकिया सीधा उस संत के पास चला गया। महाराज, आपके चरणों में मेरा नतमस्तक है। खुश रहो बच्चे, लेकिन तुम कौन हो? इतने दिन तो मैंने तुम्हें गांव में नहीं देखा। महात्मा जी, मैं चोर हूँ और गांव में छोटी छोटी चोरियां करके अपना पेट भरता हूँ। अरे बच्चा, तू ये काम छोड़ दे और कोई अच्छाई का काम कर, ताकि लोग तुझे देखकर डरे नहीं, बल्कि तेरी इज्जत करे। नहीं महात्मा, मैं ये चोरी वाला काम नहीं छोड़ सकता हूँ। मेरे पिताजी भी यही काम करते थे और मैं भी सिर्फ चोरी करना ही जानता हूँ। और मैं पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और न ही मेरे पास पैसे है। मैं कोई दूसरा व्यापार भी नहीं कर सकता हूँ। अच्छा बच्चे, तू ये धंधा बेशक कर, पर तुझे मेरी एक बात माननी होगी। हाँ महात्मा जी, आपका आदेश मेरी सर आंखों पर है। आज से तुम कितनी भी चोरियां करना, लेकिन झूठ मत बोलना। अगर तुम सच बोलकर चोरी करोगे तो वो चोरी नहीं, बल्कि अगले व्यक्ति की मूर्खता मानी जाएगी। यह कहकर संत जंगल की ओर प्रस्थान कर जाता है। अरे ये क्या? ये महात्मा कह रहे हैं झूठ मत बोलना। अगर मैं झूठ ही नहीं बोलूंगा तो मेरा चोरी वाला काम कैसे होगा? लेकिन अब तो संत से मैंने वादा किया है, अंततः कुछ भी हो जाए अपना वादा नहीं तोड़ूंगा। यह सोचकर चोर भी चोरी के इरादे से वहां से चला जाता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक व्यक्ति नजर आया। वह वास्तव में वहां का राजा था, जो भेष बदलकर नगर का भ्रमण कर रहा था। अरे मुसाफिर, तुम कौन हो और इस समय कहां पर जा रहे हो? चोर मन ही मन विचार करने लगा कि झूठ तो मुझे बोलना ही नहीं है, इसलिए सच बता ही देता हूँ। जो होगा देखा जाएगा। अरे भाई, मैं एक चोर हूँ और चोरी करने के इरादे से घर से निकला हूँ। राजा चकित हुआ कि यह कैसा चोर है, जो स्वयं ही बता रहा है कि मैं चोर हूँ। अरे मुसाफिर, मैं ही मिला आपको मजाक करने के लिए। तुम अवश्य ही कोई गुप्तचर हो, जो राज्य का भेद लेने आए हो। अरे मेरे भाई, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं सच में एक सट्टा चोर हूँ और चोरी करना ही मेरा पेशा है। भाई, चोर तो मैं भी हूँ, परंतु अभी अभी नया इस धंधे में उतरा हूँ। अच्छा हुआ तुम मिल गए, आज दोनों मिलकर चोरी करते हैं। यदि तुम्हारा ख्याल हो तो हम राजमहल में चोरी करें। अरे पागल हो गए हो क्या? राजमहल में कैसे चोरी करेंगे? वहाँ के सैनिक हमें पकड़कर कारावास में डाल देंगे। अरे मित्र, तुम चिंता मत करो। मैं पहले राजा का गुप्त सेनापति था। मुझे महल के सारे गुप्त रास्ते मालूम है। आओ तुम मेरे साथ चलो। यह कहकर राजा उस चोर को साथ लेकर राजमहल के पास आ गए थे। अरे सुनो मेरी बात, तुम चोरी करने में पुराने खिलाड़ी हो। अंधेरे में देखने की तुम्हें आदत है, इसीलिए तुम अंदर जाकर माल बटोर लाओ। मैं यही पहरा देता हूँ। अरे तुम पागल हो गए हो? इतने बड़े राजमहल में कैसे पता चलेगा कि राजा खजाना कहाँ रखता होगा? राजा ने उसे खजाने का रास्ता और वहां तक पहुंचने की सब युक्ति समझा दी। चोर अंदर घुसा और सीधा खजाने के कमरे में चला गया।
चोर वहां पर सोने चांदी और जेवरात को देखकर मदहोश हो गया। ये भगवान, आज तूने एक चोर को छप्पड़ फाड़ कर माल दिया है। अभी इस सारे माल को समेट लेता हूँ। चोर ऐसा बोल ही रहा होता है, तभी उसकी नजर 3 बहुमूल्य हीरों पर गई। उसने वे तीनों हीरे उठाए और वहां से चलने लगा। उसके मन में विचार आया कि हीरे तो 3 हैं, हम दोनों इनका आधा आधा भाग कैसे करेंगे। मैं झूठ बोलकर एक हीरा छिपा लेता हूँ, लेकिन मैं झूठ बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैंने संत को वचन दिया था। यह सोचकर उसने एक हीरा वापस वहां पर ही रख दिया और 2 हीरे लेकर राजमहल से बाहर आ गया। अरे चोर भाई, मैं 2 हीरे लाया हूँ, एक तुम्हारा एक मेरा। चोर ने राजा को एक हीरा थमा दिया और वहां से चलता बना। उसके जाने के बाद राजा ने सोचा कि हीरे तो 3 थे, फिर उसने यह क्यों कहा कि मैं 2 हीरे लाया हूं, चलकर देखना चाहिए। यह सोचकर राजा वहां से चला गया। वो देखता है कि एक हीरा वहां पर ही रखा हुआ है। राजा बड़ा हैरान हुआ कि यह कैसा चोर है जो चोरी भी करता है और सच भी बोलता है। ऐसा विचार करके राजा अपने शयन कक्ष में आ जाते हैं। सुबह हुई और थोड़ी देर में हल्ला मच गया कि राजमहल के खजाने में चोरी हो गई है। राजा ने मंत्री हरिसेन को अपने पास बुलाया। मंत्री जी, खजाने का दरवाजा खुला मिला है, आप जल्द से जल्द चोर का पता लगाए। मुझे नहीं पता, 24 घंटों में वो चोर मेरे सामने मौजूद होना चाहिए। मंत्री राजा की आज्ञा पाते ही उस खजाने के कमरे में आ गया था। मंत्री देखता है कि एक हीरा अपनी जगह पर जैसे का तैसा पड़ा हुआ है। अब मंत्री को पता था यहाँ पर 3 हीरे थे। मुझे लगता है वो चोर जल्दबाजी में एक हीरा ले जाना भूल ही गया। अब क्यों ना ये हीरा मैं रख लूं। चोरी तो हुई है, चोर जब पकड़ा जाएगा तो वह लाख कहता रहेगा कि मैंने 2 हीरे चुराए हैं, उसकी कौन मानेगा। यह सोचकर उसने वह हीरा वहां से उठा लिया और राजा को आकर सूचना दी कि और तो सब ठीक है, लेकिन खजाने में से 3 हीरे गायब हैं। वो चोर तीनों हीरों को ले गया है महाराज। मंत्री की यह बात सुनकर राजा मुस्कुरा दिया। तत्पश्चात उसने मंत्री को शीघ्र ही चोर को तलाश करने का आदेश दिया। तलाश शुरू हुई और खोजियों द्वारा शीघ्र ही चोर को पकड़ लिया गया और राज दरबार में पेश किया गया। क्या रात को तुम्ही ने राजमहल में घुसकर चोरी की? जी महाराज, चोरी तो मैंने की है और इसका दंड भी भुगतने के लिए तैयार हूँ, परंतु मेरे साथ एक अन्य चोर भी इसमें शामिल था। अच्छा, तो उसका नाम बताओ, वो कौन था? ये बहानेबाजी बनाने से काम नहीं चलने वाला है। मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ और न ही ये जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। रात को पहली बार ही उसे मुलाकात हुई थी और उसी ने गुप्त द्वार से खजाने तक का रास्ता बताया था। वाह, क्या कहानी गढ़ी है। उसका नाम पता सीधे ही बता दो, वरना खाल खिंचवा दी जाएगी। आप जो चाहे सलूक मेरे साथ करे, परंतु मैं सच कहता हूँ कि मुझे उसका नाम पता नहीं मालूम है। ऐसा बोलकर पकिया चोर रात वाली सारी घटना राजा के आगे बखान कर देता है और वो चोरी किया हुआ हीरा भी राजा के आगे रख देता है। एक हीरा रखने से कुछ नहीं होगा। तुम एक चोर हो, तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। तुम कहते हो कि तुमने 2 हीरे चुराए थे और उनमें से एक अपने साथी को दिया था, परंतु चोरी तो तीनों हीरों की हुई है। फिर तीसरा हीरा कहाँ गया? चोर के कुछ कहने से पहले ही राजा बोल पड़ा। मंत्री जी, ये चोर ठीक कह रहा है। हीरे 2 ही चोरी हुए थे और इसने उनमें से एक हीरा अपने साथी को दे दिया था और एक हीरा स्वयं रख लिया था। और इसका सबूत है कि रात को इसका साथी मैं ही था। मैं रात को भेष बदलकर जब नगर में घूम रहा था, तब इससे मेरी मुलाकात हुई थी
और जो हीरा इसने मुझे दिया था वह यह रहा। दरबार में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर राजा मौन रहकर बोले, मंत्री जी, वह हीरा आप अपनी जेब से निकालिए। ये सुनते ही मंत्री बेचारा काफी डर गया। तलाशी के बाद वो तीसरा हीरा मंत्री की जेब में पाया गया। चोरी के आरोप में मंत्री को सेनापतियों ने कारावास में डाल दिया। हे श्रेष्ठ पुरुष, तुम चोरी भी करते हो और फिर सच भी बोलते हो, इसका क्या रहस्य है? चोर ने संत से मिलने और उनसे सदा सच बोलने का वादा करने का संपूर्ण इतिहास बता दिया। हे सच्चे चोर, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें अपना मंत्री बनाना चाहता हूँ। महाराज, ये आपकी मेहरबानी है, परंतु जिनका वचन मानने से ही आज मुझे आप मंत्री पद देने को तैयार हो गए हैं, मैं अब उनकी शरण में रहूंगा। ऐसा बोलकर वो चोर वहां से चला जाता है और सीधा उस संत के पास आकर अपना सारा जीवन वहां पर अर्पित कर देता है।